कृपया सब्सक्राइब करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ता को सत्यों के अनुसार उस समय यीशु बाहर निकलकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गए। वहाँ एक बारी थी जिसमें बहुत उसके चेले भी घुसे। विश्वासघाती युवक को यह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करते थे। अतः युवक पलटना महायाजकों तथा फरीसियों के त्यागों को ले जाकर लाल किले, बशारे और हत्या के वहाँ पहुँचा। तब यीशु अपने ऊपर गुजरने वाली सभी बात जानकर आगे बढ़े और उनसे कहा, किससे रोते हो? उन्होंने उनको उत्तर दिया, यीशु नाज़रेनो। यीशु ने उससे कहा, मैं ही हूँ। उनका विश्वासघाती युवक उन लोगों के साथ खड़ा था। जैसे ही यीशु ने कहा, मैं ही हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, किससे रोते हो? वे बोले, यीशु नाज़रेनो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुम लोगों से कहता हूँ कि मैं ही हूँ। इसलिए यदि तुम मुझको ढूंढते हो तो इनको जाने दो। जब इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो, जिनको तूने मुझे दिया है, उनमें से मैंने एक को भी नहीं को दिया है। तब सिमोन पतरस ने अपनी तलवार खींचकर महायाजक के नौकर पर वार किया और उसका दाहिना कान काट डाला। उस नौकर का नाम मालकुस था। यीशु ने पेट्रोस से कहा, आपकी तलवार ध्यान में लो। जो कटोरा मेरे पिता ने मुझसे दिया, क्या मैं उसे न पी लूं? तब पलटन और यहूदियों के न्यायों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे यीशु को पहले अंदर के पास ले चले, क्योंकि वह उस साल का प्रधान याजक कैफस का ससुर था। कैफस वही था जिसने यहूदियों को
मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभाघर और मंदिर में जहाँ सब यहूदी एकत्र होते हैं शिक्षा दी। गुप्त रूप से मैंने कुछ नहीं कहा। आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने मुझे सुना है। वो जानते हैं कि मैं क्या कर रहा है। इस प्रकार खड़े जादू में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस प्रकार जवाब देते हो? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने गलत कहा है तो गलती बताओ। यदि ठीक कहा है तो मुझे क्यों मारते हो? अनन्यास ने यीशु को बंधे बंधाए प्रधान याजक कैफस के पास भेजा था। सिमोन पेट्रोस खड़ा काँप रहा था। वे उससे कहने लगे, उसके चेलों में से एक नहीं हो। उसने हमें इनकार किया। मैं नहीं हूँ। जिसका कान पेट्रोस ने काट डाला था, उसी के संबंधी ने जो प्रधान याजक का नौकर था, पेट्रोस ने कहा, क्या मैंने तुमको बारी में उसके साथ नहीं देखा था? पेट्रोस ने फिर इनकार किया। उसी क्षण मुर्गी ने बाँग दी। इसके बाद वे यीशु को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। भोर का समय था। उन्होंने स्वयं भवन में प्रवेश नहीं किया, जिससे वे अशुद्ध न हो जाएं तथा पासका में न खा सके। अतः पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं बंदी होता तो मुझे आपके हाथों नहीं सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर अपनी के अनुसार इसका न्याय कीजिए। इस पर यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को मरना देने का अधिकार नहीं। जैसे ये हुआ कि अपने मृत्यु के विषय में यीशु का कथन पूरा हो, तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर यीशु को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या फिर दूसरों ने मेरे विषय में आपसे कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारी जानिया याजकों ने तुमको मेरे हाथों सौंप दिया है। तुमने क्या किया
संसार का होगा तो मेरे सेवक लड़के जिससे मैं यहूदियों के हाथ न पड़ूं, परंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। पिलातुस ने कहा, तुम राजा हो। यीशु ने उत्तर दिया, आप सच कहते हैं, मैं ही राजा हूँ। इसलिए जन्मा और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य का साक्ष्य दूं। जो कोई सत्य की ओर से है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर पिलातुस फिर यहूदियों के पास बाहर आया और उनसे कहा, मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता जो दंड के योग्य हो। अब यह तुम लोगों की प्रथा है कि पापा के अवसर पर किसी को बीमार करूं। क्या तुम चाहते हो कि यहूदियों के राजा को मुक्त करूं? पीछे लाकर कहने लगे, इसको नहीं, बराबस को। बराबर तो डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। इसके बाद सिपाहियों ने कांटों का मुकुट ढूंढकर उसके सिर पर रख दिया और उनको लाल चोगा पहनाया। तब उसके पास आकर वे कहने लगे, यहूदियों के राजा। और उनको थप्पड़ मारते थे। पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम जान लो कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता जो दंड के योग्य हो। तब यीशु कांटों का मुकुट और लाल चोगा पहने बाहर निकले। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, इस मनुष्य को देखो। उसको देखते ही महायाजक और प्यादे चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले लो और क्रूस पर चढ़ाओ। मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारा एक नियम है और उस नियम के अनुसार मर जाना है, क्योंकि उसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। यह सुनकर पिलातुस और अधिक भयभीत हुआ। फिर भवन में जाकर उसने यीशु से कहा, तुम कहाँ के हो? परंतु यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे नहीं बोलते? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे तुमको छोड़ देने का अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार भी? यीशु ने उत्तर दिया, आपको मुझ पर कोई अधिकार न होगा। यदि आपको यहाँ ऊपर से न दिया जाता
इसलिए जिसने मुझे आपके हाथों सौंपा है उसका भाग अधिक है। इस पर पिलातुस यीशु को छोड़ देने का उपाय खोजने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे छोड़ दें, तो आप कैसर के मित्र नहीं, क्योंकि जो कोई अपने को राजा कहता है, वह कैसर का विरोध करता है। जब पिलातुस ने यीशु को बाहर ले जाने का आदेश दिया और न्यायासन पर बैठ गया। उस जगह को लितुस कहते थे, इब्रानी में गवाह था। पासा की तैयारी का दिन था और लगभग 6 घड़ी थी। पिलातुस ने यहूदियों से
और मरियम मगदलीना खड़ी थी अपनी माता को और उनके पास उनके उस शिष्य को जिसे वे प्यार करते थे खड़े देखकर यीशु ने अपनी माता से कहा, देखिए यह आपका पुत्र है। तब उन्होंने शिष्य से कहा, देखो यह तुम्हारी माता है। और उसी घड़ी से उस शिष्य ने उनको अपने यहाँ डेरा लिया। उसके बाद यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, यीशु ने कहा, मारे प्यासा हो। यह इसलिए हुआ कि धर्म का कथन पूरा हो। वहाँ से भेद भरा एक बर्तन रखा था, उन्होंने सिरके में डुबाया मनसूबा सरकंडे पे रखकर उनके मुंह से लगाया। यीशु ने इसका चक्कर कहा, सब कुछ पूर्ण हो गया है। और सिर झुकाकर उन्होंने प्राण त्याग किए। कृपया सभी को बैठिए। यह बात की तैयारी का दिन था, क्योंकि उन्हें ये किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और उनको हटा दिया जाए, जिससे राशि विश्राम के दिन दूध पर न रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन को बड़ा त्योहार था। अतः सिपाही आए और जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनमें से पहले की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। यीशु के पास आकर उन्होंने देखा कि वे मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सिपाही ने भाले से उनके बगल को छेदित कर दिया और उससे तुरंत और पानी निकल पड़ा। जिसने देखा वही साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सत्य है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे तुम भी विश्वास करो, क्योंकि यह सब इसलिए हुआ कि धर्मव्रत का कथन पूरा हो। उसकी भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर दूसरी जगह धर्मव्रत कहता है, उन्होंने जिसको छेदा है उसी की ओर आंखें उठाएंगे। इसके बाद धर्मनिष्ठा के जोसेफ ने, जो यहूदियों के डर से गुप्त से यीशु का शिष्य था, पिलातुस से यीशु की लाश ले जाने की आज्ञा मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए वह आकर उसे ले गया। निकोदेमस भी आ पहुंचा। वह वही था जो पहले रात में यीशु से मिलने आया था। वह करीब
विरोधी